हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस में आपके एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्वाण क्लासेस बाय नजीरा। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, क्लास 6 क्यूरियोसिटी बुक। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में नई चीजें जो हमें नहीं पता वो हम जानने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। देन इसके अंदर एक स्टोरी बताई गई है कि छोटी बच्ची है जो कि कोस्टल एरिया के अंदर रहती है। कोस्टल एरिया वो जगह होती है जहाँ पे पानी वगैरह रहता है, शिप जहाँ पे चलते हैं पानी का, समुद्र या तालाब जहाँ पे होता है वो कोस्टल एरिया होता है। वो क्या कहती है, उसको राइटिंग पसंद है, शॉर्ट स्टोरी लिखना पसंद है। तो वो अपनी दादी माँ के लिए स्टोरी लिखती है। ठीक है। उसके 16th बर्थडे के लिए उसको सरप्राइज देती है कि अपनी दादी माँ के लिए एक स्टोरी लिखती है, क्योंकि उसकी दादी माँ को उस बच्ची की जो स्टोरी है वो अच्छी लगती है। उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसकी दादी माँ को अपनी पोती से जो स्टोरी है वो सुनना अच्छा लगता है। इसलिए जो रेशमा है वो क्या करती है, अपनी दादी माँ के जो 60वां बर्थडे होता है उसका सेलिब्रेशन के लिए वो स्टोरी लिखती है। तो उसकी स्टोरी में क्या होता है, उसकी स्टोरी में ये होता है कि कुछ जो सेलर होते हैं वो समुंदर से जो स्पाइसी वगैरह होते हैं, स्पाइस जो होते हैं, मसाले होते हैं, उनको बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वो स्टार और आसमान से जो तारे होते हैं, आसमान के अंदर आसमान को देख के और तारों को देख के वो क्या करते थे, टाइम मेजरमेंट करते थे एंशिएंट टाइम में। ठीक है। लेकिन उस दिन रेशमा के स्टोरी में क्या होता है, रेशमा लिखती है कि भाई आसमान में तो बादल हैं, बारिश आने वाली है, तो उस दिन कोई स्टार वगैरह दिखाई नहीं देता है। जिसकी वजह से वो क्या कैसे टाइम मेजरमेंट करेंगे, तो रेशमा की जो स्टोरी है वो वहीं पे रुक जाती है। वो सोचती है कि इसको कंप्लीट कैसे किया जाए। देन उसके दिमाग में आइडिया आते हैं कि इस चीज को, यानी कि जब आसमान में तारे दिखाई नहीं देते हैं, बादल, मून कोई भी दिखाई नहीं देता है, तो टाइम मेजरमेंट पहले एंशिएंट टाइम में किसी तरीके से तो करते होंगे ना। तो वो अल्टरनेट तरीका ढूंढती है और वो क्या करती है, न्यूज़पेपर वगैरह देखती है, टीवी देखती है, इंटरनेट का सहारा लेती है। उसके स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर बुक्स होती हैं एंशिएंट टाइम की। तो वो क्या करती है, उन बुक्स में चेक करती है कि पहले जो लोग थे वो बिना तारे और आकाश में कुछ दिखाई ना दे तो टाइम कैसे मेजरमेंट करते थे। देन उसी टाइम उसे एक चीज दिखाई देती है जिसके बारे में बुक में लिखा हुआ था। लैब लैब के उसकी जो लाइब्रेरी है उसकी जो बुक थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई अगर आसमान में तारे दिखाई नहीं देते हैं तो लोग पहले क्या करते थे, एक मैग्नेटिक डिवाइस होती थी, कंपास जिसको बोलते थे, उसकी मेजरमेंट से लोग डायरेक्शन का पता करते थे। डायरेक्शन की वजह से ही वो टाइम मेजरमेंट कर लेते। तो ये जो डिवाइस है कंपास जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यही आगे चल के मैग्नेटिक डिवाइस के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और इस चैप्टर के अंदर हम इसी मैग्नेटिक डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये रेशमा है। ठीक है। क्या करती है, रेशमा lives in a coastal town of Kerala and he is very fond of writing story, short story। रेशमा कहाँ रहती है, कोस्टल टाउन एरिया यानी कि केरला के अंदर रहती है। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरी। उसको जो शॉर्ट स्टोरी है उनको लिखने का बहुत शौक होता है। हर ग्रैंड मदर्स लाइफ Her grandmother's loves listening to a story, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday। उसकी जो दादी माँ है उसको रेशमा की जो स्टोरी है वो सुनना बहुत पसंद है, इसलिए रेशमा नई नई स्टोरी लिखती रहती है। अब उसकी दादी माँ का 60th बर्थडे है, इसकी वजह से वो उसको सरप्राइज देने के रूप में क्या करती है, गिफ्ट के रूप में उसकी दादी माँ के 60th बर्थडे के लिए वो क्या लिखती है, स्टोरी लिखती है। ठीक है। The story was based on a ship carrying spices from Kerala for trade in the olden days। ये स्टोरी उसके बेस के ऊपर है कि पहले जो शिप से जो लोग केरला में जो शिप होती है, केरला के जो स्पाइसेस होते हैं वो शिप के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। ठीक है। ओल्डन डेज में रेशमा वाज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर यूज स्टार टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। रेशमा को ये पता था कि जब शिप से स्पाइसेस जाते हैं तो लोग रात के समय
वो इस बात को जानते थे कि रात के समय लोग क्या करते हैं, स्टार्स का यूज करते थे। जो सेलर्स होते हैं यानी कि जो नौका वगैरह नाव वगैरह चलाते हैं, शिप वगैरह चलाते हैं, उनको सेलर बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए स्टार्स का यूज करते थे। बट इन हर स्टोरी, लेकिन उसकी स्टोरी के अंदर ए सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर गॉट caught in a storm with an overcast sky and star were not visible। लेकिन अब इसकी स्टोरी में क्या होता है कि आसमान में क्या हुआ, स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे थे, स्काई के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉर्म आ रहा था, तूफान आ रहा था। रेशमा कुड नॉट टेक अ story forward as she could not think of a way of sailors to find a direction। अब रेशमा इस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो सेलर्स होते हैं वो कैसे डायरेक्शन या फिर कैसे जो टाइम मेजरमेंट डायरेक्शन का पता कैसे करेंगे। ठीक है, इसलिए वो क्या करती हैं, सी सर्च, उसने खोजना स्टार्ट किया फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड है स्कूल लाइब्रेरी। उसने सोचा कि भाई ठीक है, आकाश के अंदर स्काई दिखाई नहीं दे रहा है, स्काई दिखाई नहीं दे रहे, स्टार दिखाई नहीं दे रहे आसमान में, तो पहले एंशियंट टाइम में और कोई तो तरीका होगा ना, डिवाइस और कुछ तो होगा ना डायरेक्शन पता लगाने के लिए। तो वो क्या करती है, वो सर्च करती है इंटरनेट के ऊपर, और उसकी लाइब्रेरीज के अंदर क्या किस किस चीज की हेल्प लेती है, वो इंटरनेट की हेल्प लेती है और उसकी जो स्कूल लाइब्रेरी होती है उसकी हेल्प लेती है। सी लर्न दैट द ट्रेवलर्स यूज ए डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। अब उसे एक डिवाइस मिली है, यानी कि एक डिवाइस है जिसका जिक्र बुक के अंदर किया गया था, और वो एक कंपास होता है जिसको लोग क्या बोलते हो, मैग्नेटिक कंपास बोलते हो। इसके अंदर क्या होता है, ये डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, अब चलो मैग्नेटिक कंपास के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस व्हिच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज्ड। अब रेशमा जिक्र करती है कि उसके पास एक पेंसिल बॉक्स है और एक पर्स जो जो उसने देखा हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके मदर्स के पास या फिर आपके ग्रैंड मदर्स के पास होगा। एक पर्स होता है जिसको हम क्लोज करते टाइम उसके ऊपर एक चुंबक लगा होता है जो उसको अट्रैक्ट करता है और इसमें आवाज आती है चिटकी। ठीक है, ऐसे ही जो बच्चों की पेंसिल बॉक्स होती है उसके अंदर भी मैग्नेट लगा होता है। तो रेशमा इन दोनों का जिक्र करती है। ए राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल आल्सो हैड ए डस्टर विद ए मैग्नेट। जो राइटिंग बोर्ड होते हैं यानी कि जिसको हम ब्लैक बोर्ड, जो बोर्ड होते हैं राइटिंग वाले, उसके अंदर जो डस्टर होता है, डस्टर में मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बोर्ड के ऊपर चिपक जाता है। कुछ बुलेट्स वगैरह भी आते हैं, पिन बुलेट जिनको बोलते हो, जो कि आप लाइन लिखते हो उनके आगे उसको चिपका देते हो, तो उसमें भी मैग्नेट होता है, वो चिपक जाते हैं। ठीक है, बट सी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली। बट उसने ये सारी चीजें पहले सावधानी से नहीं देखी थी। सी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास। इसलिए उसके अंदर और बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी ये सारी चीजें सीखने की, मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक कंपास के बारे में। ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास दिखा रखा है। देन नेक्स्ट देखो, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि क्या करते हैं, मैग्नेट को सम कॉमन आइटम दैट हैव मैग्नेट अटैच्ड टू देम। कुछ कॉमन आइटम है जो कि अटैच्ड हो जाते हैं, मैग्नेट के बने हुए हैं, जिसके अंदर देखो एक ये नेल बॉक्स है, यहाँ पे मैग्नेट ऊपर पॉइंट पे मैग्नेट लगा है जिसकी वजह से ये नेल्स हैं ये यहाँ पे चिपक जाते हैं। देन ये पर्स होता है, किसी किसी ने अपने मोबाइल्स पे कवर भी लगा रखा होगा जो कि मैग्नेट वाला होगा, ये यहाँ से ऐसे बंद करोगे तो यहाँ पे एक मैग्नेट लगा होता है जो इसको अट्रैक्ट करता है और ये बंद हो जाता है। देन ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स के ओपन पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैग्नेट होता है जिसकी वजह से क्लोज कर जाएगा। ये अलमीरा का पॉइंट दे रखा है, अलमीरा होते हैं, गेट होते हैं जिनका क्लोजर होता है, वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। देन ये आपके छोटे छोटे कार्टून्स होते हैं जो कि आप फ्रीज वगैरह के ऊपर या फिर अपनी बुक्स पे, फ्रीज पे, अपने जो शीशा वगैरह होता है उसके ऊपर आप चिपका देते हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, द मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन द नेचुरली अकरिंग मैग्नेट नोन एज लोडस्टोन विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम। जो मैग्नेट सेलर यूज करते थे यानी कि जो शिप चलाने वाले यूज करते थे, वो
किस पे बेस्ड होते थे, वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट थे, यानी कि प्रकृति से बने हुए मैग्नेट थे, नेचुरली बने हुए मैग्नेट थे, ठीक है, नेचर से बने हुए ही थे वो। उनको क्या बोलते हैं, लोड स्टोन बोलते हैं। जो मैग्नेट नेचुरली बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोड स्टोन बोलते हैं, जो कि पहले के जो एंशियंट टाइम में लोगों ने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब ये लोड स्टोन कैसा होता है, लोड स्टोन एक कोयले के जैसा होता है, लेकिन इसकी शेप जो होती है वो डिसाइड नहीं होती, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। विच वर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम, इसको एंशियंट टाइम में डिस्कवर्ड किया गया था। लेटर ऑन उसके बाद पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन। उसके बाद लोगों ने पाया कि जो मैग्नेट होता है वो जो आयरन के पीसेज होते हैं उनसे भी बनाया जा सकता है। नाउ डेज वी हैव मैग्नेट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आज के टाइम में हम मैग्नेट को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं। that the magnet that you find in your school laboratory and those days in pencil boxes, sticker, toys or toys, all are artificial magnet। जितने भी मैग्नेट आपने अभी ऊपर आपके एग्जाम्पल में देखे हैं या फिर आपकी जो स्कूल लेबोरेटरी है उसके अंदर यूज करते हो, जैसे कि पेंसिल बॉक्स है, स्टिकर्स है, टॉयज हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट में आते हैं, ठीक है। द मैग्नेट कैन बी ऑफ वेरियस शेप, सम ऑफ विच आर शोन इन द फिगर 4.2। कुछ मैग्नेट हैं जो कि अलग अलग शेप के होते हैं, जो कि फिगर्स के अंदर दिखा रखे हैं 4.2 में। चलो देखते हैं। पहला आता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की शेप देख लो, एक स्क्वायर जैसे होती है, ठीक। जैसे फिर आता है हमारे पास यू मैग्नेट और उसके बाद रिंग मैग्नेट। यू मैग्नेट यू शेप का होता है, रिंग मैग्नेट रिंग की शेप का होता है। डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। इसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो मैग्नेट होते हैं, डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली, क्या जो मैग्नेट होते हैं वो सर्टेन ऑब्जेक्ट से ही बने होते हैं। तो इसका आंसर बताएंगे हम। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके जो मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। नॉन मैग्नेटिक जो कि नहीं चिपक पाते, ठीक है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी के अंदर क्या करेंगे, एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी में क्या है, कलेक्ट a few object made up of different materials and also a magnet। आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट हमें इकट्ठे करने हैं जो कि बने होंगे डिफरेंट मटेरियल से, इसको क्या बोलते हो, मैग्नेट। प्रेडिक्शन में क्या है, विच ऑफ ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रेडिक्शंस इन टेबल 4.1। आप ये जो ऑब्जेक्ट इकट्ठे करोगे क्या ये चिपक जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आप क्या प्रेडिक्शंस शो करोगे, टेबल 4.1 के अंदर आपको नोट डाउन करनी है। नाउ होल्ड ए मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट 1 by 1। अब आपने अपने हाथ में एक मैग्नेट लेना है और ये जो भी ऑब्जेक्ट आपने इकट्ठे किए हैं उनके पास लाके आपको उनको चिपका के देखना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या है, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, कौन से जो ऑब्जेक्ट हैं वो मैग्नेट के साथ स्टिक कर जाते हैं, यानी कि उसके साथ चिपक जाते हैं। तो चलो हम देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट आयरन से बने होते हैं या आयरन जैसी चीजों से बने होते हैं वो ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाएंगे, जिसमें क्या क्या आता है, निकल, कोबाल्ट और आयरन। निकल, कोबाल्ट और आयरन वाली चीजें होती हैं वो स्टिक कर जाएंगे मैग्नेट के साथ, ठीक है। अदर चीजें नहीं कर पाएंगी, ठीक है। उसके अंदर, इसके अंदर एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे हमारे पास एक वुडन का टुकड़ा है, ठीक है। ये नेल्स है, नेल के साथ चिपक जाएगा। ये क्या है, रबर है, ठीक है, इसके साथ नहीं स्टिक करेगा। देन इसके अंदर वायर है, आयरन का ही होगा या कोबाल्ट का होगा, ठीक है, ये चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। ये चाबी है हमारे पास, ये भी की भी चिपक जाएगी। देन नेल्स चिपक जाएंगे। इरेजर में भी लोहा दे रखा है बीच में, ये चिपक जाएगा। मैच बॉक्स नहीं चिपकेगा। देन पेन नहीं चिपकेगा, ग्लास नहीं चिपकेगा, सीजर चिपक जाएगा, कैंडल नहीं चिपकेगा। अगर आपके पास स्केल
अगर आपका जो स्केल है वो आयरन का है तो वो चिपक जाएगा, यानी कि स्टिक कर जाएगा मैग्नेट के साथ। अगर प्लास्टिक का है तो स्टिक नहीं कर पाएगा। देन आपके पास स्टेपल है। स्टेपल आपका अगर स्टेपल तो आपका लो का होता है, उसके अंदर सम पार्ट प्लास्टिक, ठीक है, तो ये आयरन के साथ स्टिक कर जाएगा। पेंसिल स्टिक नहीं करेगा। देन ये आपका किचन टॉवल है, ये भी स्टिक नहीं करेगा। और ये आयरन पॉइंट के कुछ चीजें हैं, ये स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। आपने जो मटेरियल से देखा है उसकी ऑब्जर्वेशन है वो इस टेबल के अंदर हमें फिलअप करनी है। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है। देन सेकंड पॉइंट में हमारे पास मटेरियल्स विच द ऑब्जेक्ट इज मेड, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, आयरन, एनी अदर। मटेरियल किससे बना होता है ये हमें नोट डाउन करना है। इसके अंदर अब हमें थर्ड पॉइंट है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यस और नो। अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है तो उसमें यस लिखना है प्रेडिक्शंस में भी और ऑब्जर्वेशन में भी। अगर अट्रैक्ट नहीं करता है तो उसके अंदर नो लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करें। पहला पॉइंट आता है हमारे पास पेंसिल। पेंसिल किससे बनी होती है? वुड से बनी होती है। तो ये क्या करेगी? प्रेडिक्शंस में भी नो आ जाएगा क्योंकि ये स्टिक नहीं कर पाएगी, और ऑब्जर्वेशंस में भी नो आ जाएगा क्योंकि ये अटैच नहीं होगी, स्टिक्स नहीं कर पाएगी, ठीक है। इरेजर, इरेजर रबर का बना होता है, तो रबर स्टिक नहीं करेगा, तो प्रेडिक्शंस में भी नो और ऑब्जर्वेशंस में भी नो, ठीक है, क्लियर। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास पेंसिल। पेंसिल लिख ली। पेन, पेन प्लास्टिक का है, तो इसके अंदर प्रेडिक्शंस में भी नो हो जाएगा और ऑब्जर्वेशंस में भी नो हो जाएगा। देन हमारे पास सीजर्स आती है, ठीक है। सीजर ले लो या स्टेपल ले लो। स्टेपल ले लेते हैं। स्टेपल्स किसका बना होगा? आयरन का, तो ये स्टिक कर जाएगा यस, और प्रेडिक्शंस यस, ऑब्जर्वेशंस भी यस और प्रेडिक्शंस भी यस। देन सीजर आयरन की बनी होती है, तो ये इसमें प्रेडिक्शंस में भी यस आ जाएगा और ऑब्जर्वेशन में भी यस, क्योंकि ये स्टिक कर जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नेल्स, यानी कि कीलें जो होती हैं वो आयरन से बनी होती हैं, तो प्रेडिक्शंस में भी यस लिख देंगे, ऑब्जर्वेशन में भी यस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद शार्पनर। शार्पनर का जो कुछ हिस्सा होता है वो आयरन का होता है, इसलिए यस आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है? किचन टॉवल। किचन टॉवल मतलब कपड़े का बना होता है, कॉटन लगा लो, तो कॉटन के अंदर नो आ जाएगा इसमें। तो ऐसे ऊपर जितने भी सारे एग्जाम्पल थे इनमें हम रीड आउट या फिर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, Was your predict करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट? क्या आपने जो प्रेडिक्शंस करी है वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए करेक्ट है? Which material stuck to the magnet? इनमें से कौन सा जो मटेरियल था वो स्टक कर गया मैग्नेट के साथ? वो मटेरियल स्टक कर गया जो कि आयरन से बना है या आयरन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनसे मिलके बना है। What conclusions can you draw? आपका जो क्या कंक्लूजन आया है उसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। थ्रू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के द्वारा वी फाउंड दैट some of the object were attracted to the magnet and stuck to it while others were not। ये जो एक्टिविटी करी है हमने, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टक कर गए, जो कि कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करे। जो ऑब्जेक्ट स्टक कर गए, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट स्टक कर गए या फिर जिस ऑब्जेक्ट ने अपनी साइड में मैटेरियल्स को अपनी साइड में अट्रैक्ट किया है उसको क्या करते हैं? वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, और क्या शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। चलो पॉइंट आता है हमारे पास, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। वो मटेरियल जो अपनी साइड में मैग्नेट जो होते हैं वो अपनी साइड में अट्रैक्ट करते हैं मटेरियल को, या फिर उसके साइड में चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। The metal iron is a magnetic materials. Nickels and cobalt are other metal that are also magnetic। देखो, जो आइटम्स मेटल से यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकल से बने थे वो क्या करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते अपनी साइड में, वो क्या होते हैं? वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो टेबल के अंदर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों मटेरियल दिखा रखे हैं। देखो,
Some combinations with their metals with other metals are also attracted toward magnet. The materials which are not attracted toward a magnet are called non-magnetic material. जो materials नो attracted नहीं करते toward magnet के side में, तो वो non-magnetic materials होते हैं. ठीक है. Which material listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? यह जो materials 4.1 के अंदर दिखा रखे हैं, उसमें से हमें बताना है कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल थे. ठीक है. क्वेश्चन अरोज होता है हमारे पास, डू ऑल पार्ट ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली? क्या जो मैग्नेटिक जितने भी मटेरियल्स थे हमारे पास, उसके सभी पार्ट इक्वली मैग्नेटिक शो कर रहे थे, इक्वली मैग्नेट के साइड में अट्रैक्ट हो रहे थे? नहीं, किसी के अंदर कुछ पार्ट प्लास्टिक हिस्सा भी होता है, कुछ आयरन था. ठीक है. तो जो आयरन वाला हिस्सा होता है वही अट्रैक्ट करेगा, वही उसकी साइड स्टिक करेगा. क्लियर? प्लास्टिक और वुडन वाला हिस्सा स्टिक नहीं करेगा. देन हमारे पास पॉइंट आता है पोल ऑफ मैग्नेट. पोल ऑफ मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट होता है, मानो ये चुंबक है आपके पास, इसके ये दो पोल हो गए, एक ये पोल है, एक ये पोल है, यानी कि इसके दो एजिस, जिसको हम किनारे बोलते हैं, ये इसके पोल हो गए. ठीक है. एक होता है नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. ये डायरेक्शन शो करते हैं. तो जब जैसे ही हम इसको कहीं भी डायरेक्शन में ले जाएंगे, ये डायरेक्शन शो करेंगे, ऐसे घूम फिर के लास्ट में ये दोनों जो रेस्ट में आ जाएंगे, तो रेस्ट पोजीशन इनकी कौन सी होती है मैग्नेट की? रेस्ट पोजीशन इनकी नॉर्थ साउथ पोल ही होती है, चाहे हम इसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएं. ये डायरेक्शन हमें शो कर देगा, डायरेक्शन हमें सही बता देता है. लेकिन जब भी हम इसको छोड़ते हैं, रेस्ट पोजीशन में छोड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है. तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं. जैसे ऊपर हमारे पास बार मैग्नेट था, तो बार मैग्नेट के भी दो पोल मिलेंगे. ओके. मिनट. बार मैग्नेट के भी दो पोल मिलते हैं. ठीक है. एक साउथ पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल हो गया. एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल. चलो स्टार्ट करते हैं. पोल क्या होते हैं? एक्टिविटी करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले लेट अस इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमें क्या करना है? स्प्रेड सम आयरन फिलिंग वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन द शीट ऑफ पेपर. अब हम कुछ हमें आयरन की फिलिंग लेनी है, यानी कि आयरन के छोटे छोटे पीस लेने हैं, जिसको हमें एक शीट के ऊपर स्प्रेड कर देना है. ठीक है. ये कोई भी एक शीट ले लो आप, इसके ऊपर आयरन के छोटे छोटे पीस को स्प्रेड कर देंगे. ठीक है. फिर उसके बाद हमें क्या करना है? प्लेस ए बार मैग्नेट ओवर देम, टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द आयरन फिलिंग. हमें क्या करना है? एक बार मैग्नेट लेना है. बार मैग्नेट को ये जो पेपर है, इसके ऊपर जहाँ पे फिलिंग गिरी हुई है, हमने सीट के ऊपर फिलिंग्स के पीस, यानी कि आयरन के जो पीसेस हमने स्प्रेड कर रखे हैं, उस पीसेस के ऊपर बार मैग्नेट को हमें केयरफुली से एक बार ऐसे घुमाएंगे, तो वो क्या करेगा? जो आयरन फिलिंग है उसको अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेगा. तो हमें ऑब्जर्व करना है ध्यान से कि क्या होगा ये सारी चीजों में. ठीक है. देन हमारे पास क्या आता है? डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट. अब इसने बोला है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया कोई स्पेशल चीज जिसके बारे में, जो कि मैग्नेट है, जो कि स्टिक कर जाता है, उसके बारे में. डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली. इसने पूछा कि क्या जो आयरन की फीलिंग थी, वो जो मैग्नेट हमने उसके ऊपर से घुमाया है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चिपकी होगी? तो नहीं, वो उसके पोल्स जो होते हैं नॉर्थ साउथ वाले, उसके ऊपर ज्यादा मात्रा में स्टिक करती है, जबकि जो उसका अदर पार्ट होता है उसके ऊपर कम मात्रा में स्टिक करती है. ठीक है. और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस? यस. तो उसके पोल्स के ऊपर ज्यादा मात्रा में स्टिक करती है. We find that maximum iron filling stick near the end of the bar magnet. हमने पाया कि जो मैक्सिमम आयरन फिलिंग है वो कहाँ पे स्टिक करती है? उसके जो बार मैग्नेट के एंड पॉइंट है वहां पे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है. While a very few iron filling stick in the remaining part of the magnet. जबकि उसका जो अदर पार्ट है उसके ऊपर कम मात्रा के अंदर उसके ऊपर स्प्रेड हुई है. देखो ये इसके जो एंड पॉइंट है वहां पे ज्यादा है और उसका मिडल पॉइंट है वहां पे कम है. इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद मैग्नेट ऑफ द अदर शेप, डू वी गेट द सेम रिजल्ट?
अगर हम इस एक्टिविटी को दूसरे मैग्नेट के साथ करेंगे तो क्या हमें सेम रिजल्ट देगा? तो रिजल्ट तो सेम ही देगा, क्योंकि ये इसके पोल्स के ऊपर अट्रैक्ट होती है, दूसरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, दीज एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड इट द पोल ऑफ द मैग्नेट। ये जो एंड पॉइंट बताए हैं हमने मैग्नेट के, ये जो एंड पॉइंट है मैग्नेट के, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं? पोल्स। ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल, होता है एक साउथ पोल होता है। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल ऑफ मैग्नेट ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप का हो मैग्नेट, उसके दो पोल्स होते ही होते हैं। ठीक है, वो जहां पे आयरन फिलिंग स्टिक करेगी, नॉर्थ और साउथ। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल। तो ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन है वी कैन फाइंड ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल। क्या हम किसी भी मैग्नेट का सिंगल पोल पा सकते हैं? तो इसके अंदर इसी का आंसर दे दिया है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द मैग्नेट विद ए सिंगल पोल। ये एक मैग्नेट से हम कोई भी एक सिंगल पोल पाना असंभव है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर हम कोई भी मैग्नेट को स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ते हैं तो भी उसके दो ही पोल आएंगे, एक साउथ एक नॉर्थ। Always exist in pair even in the smallest pieces of the magnet. A single north pole or a south pole cannot exist. ठीक है, जैसे हमने ये बार मैग्नेट लिया, अगर हम इसको तोड़ते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो इतना जो पीसेस हमें मिलेगा, इतना जो पीसेस मिलेगा, इन दोनों का भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया इसका, अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो ये इसका साउथ हो जाएगा, देन ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका नॉर्थ साउथ पोल होता है, सिंगल पोल नहीं होते हैं। ठीक है, देन फिर आता है हमारे पास फाइंडिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे पता लगाया जाता है? उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है? चलो, सस्पेंडेड ए बार मैग्नेट विद ए थ्रेड टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन द फिगर 4.5। हमें क्या करना है? एक बार मैग्नेट लेना है और उसको एक थ्रेड की सहायता से मिडल में से उसको बांधना है और उसको नीचे लटकाना है, जैसे किसने टेबल्स के ऊपर लटका रखा है। You may need to adjust the position to the string till the magnet is balanced horizontally। आपको क्या करना है? आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो उसकी पोजीशंस होगी मैग्नेट की, वो बैलेंस्ड तरीके में होगी और हॉरिजेंटली उसको हैंग करेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटली हैंग करने के बाद ये देखो डायग्राम में, ये मैग्नेट है, मैग्नेट को एक थ्रेड से लटका दिया टेबल से, इसकी जो डायरेक्शन है ये हॉरिजेंटली शो करेगा। Now rotate the magnet gently in the horizontal direction, let it come to rest। अब हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको पुल कर दिया, क्या किस लिए? ताकि ये अगर घूमेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये घूम फिर के रेस्ट पोजीशन इसकी कौन सी आ रही है, रेस्ट डायरेक्शन कौन सी आएगी। ठीक है, मार्क द पोजीशन corresponding to the end of the magnet on the ground or on a piece of paper stuck on the ground। अब हमें क्या करना है? नीचे क्या दे रखा है? नीचे क्या है? ये हमारे पास एक सीट है। ठीक है, इस सीट के ऊपर एक कॉर्नर दे रखे हैं जिसको हमने मार्क किया है। इन कॉर्नर के ऊपर हमें क्या करना है? इसकी जो डायरेक्शन आएगी, रेस्ट पोजीशन आएगी, उसको हमने नोट डाउन करना है। क्लियर? ज्वाइन दीज टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड विद ए लाइन। अब ये जो ग्राउंड के ऊपर हमने जो लाइनें करी हैं उनको पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। This line indicate the direction along which the magnet come to rest। ये जो जॉइंट है, ये क्या शो करते हैं? ये मैग्नेट की डायरेक्शन शो करते हैं कि कौन सी डायरेक्शंस के अंदर वो रेस्ट पोजीशन में आएगा। Now again rotate the magnet by giving a gentle push at it one end and wait till it come to rest। अब हमें क्या करना है? दोबारा से उसको मैग्नेट को रोटेट करा देना है, थोड़ा सा पुश कर देना है और उसके बाद फिर से हमें वेट करना है कि रेस्ट पोजीशन कौन सी आएगी। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन। क्या जो मैग्नेट है वो रेस्ट पोजीशन में आएगा, वो सेम लाइन में आएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट। तो जो डायरेक्शन आएगी हमारे पास वो आएगी, कौन सी आएगी?
देखो, if we have noticed the direction where the sun rises or sun set, we have approximate idea where east or west, hence we can locate the direction along which the magnet rests. इसने क्या बता दिया कि भाई जैसे ही हम उसको पुश करेंगे तो उसकी जो भी डायरेक्शन आएगी हमें नहीं पता, ठीक है। अगर हमें नहीं पता भी होगा तो हम क्या करेंगे कि अगर वो सन राइजिस डायरेक्शन में आएगा तो वो ईस्ट होगी, अगर सन वेस्ट डायरेक्शन में, अगर सन सेट जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है, तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में रेस्ट में आएगा तो वो उसकी वेस्ट डायरेक्शन होगी। अदर दो डायरेक्शन हम नॉर्थ साउथ उसकी रेस्ट पोजीशन वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है। चलो, A freely suspended magnet come to the rest along the north-south direction. एक freely suspended magnet जो होता है वो rest direction में north-south direction में आता है. The end of the magnet that point toward north direction is called the north seeking pole or north pole of the magnet. जो end होते हैं यानी कि जो end magnet point होते हैं जो जहाँ पे नॉर्थ जहाँ पे जो पॉइंट आता है वो नॉर्थ डायरेक्शन की साइड आएगा मैग्नेट का, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलेंगे। दूसरा जो साउथ पोल के अंदर आएगा पॉइंट, उसका एंड पॉइंट डायरेक्शन उसकी साउथ होगी, इसको इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलेंगे। क्लियर? A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behave like a gaint magnet. जो freely suspended magnet जो rest directions में होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उसी प्रकार से जो हमारी अर्थ होती है वो भी बिहेव करती है। कैसे? गेंट मैग्नेट की तरह, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद ए स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट। ये जो एक्टिविटी है इसको हमें रिपीट करना है स्मॉल आयरन बार के साथ में दोबारा से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्वेशंस की? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन? क्या ये हमेशा ही रेस्ट पोजीशन में नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा? इट डज नॉट, अगर नहीं, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, तो ये कोई और डायरेक्शन में भी हो सकता है। दिस इम्प्लाई दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये शो करता है कि जो मैग्नेट होता है वो रेस्ट पोजीशन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद ए वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल्स इज ए मैग्नेट और नॉट। ये एक्टिविटी हमें क्या प्रोवाइड करती है? ये एक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती है, ये जो टेस्ट होता है ये प्रोवाइड करता है कि जो मैग्नेट जो मेटल से बने होते हैं वो मैग्नेट होते हैं, जो दूसरे नहीं बने होते वो नहीं होते, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की जो कि फ्रीली सस्पेंडेड हम उसको छोड़ देते हैं तो वो ऑलवेज जो रेस्ट में आता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज और फाइंडिंग डायरेक्शन। अब ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के जो मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, इसकी सहायता से जिसको एंशिएंट टाइम में लोगों ने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था ओल्डन डेज के अंदर, इससे लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे। इट हैज ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल्स व्हिच कैन रोटेट फ्रीली। ये एक मैग्नेट से बना होता है, इसके बीच के अंदर नीडल्स वगैरह होते हैं जो कि फ्रीली रोटेट करती हैं। द नीडल्स ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो नीडल्स होती हैं सुई की, जो ये सुई जो होती है ये क्या करती है, ये फ्रीली रोटेट करती रहती है कंपास की, ठीक है, फ्रीली रोटेट करती हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती हैं। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। ये जो कंपास हम कहीं पे भी लेके जाएं ये हमें डायरेक्शन शो करेगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द नीडल कम टू द रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो नीडल्स होती हैं वो रेस्ट पोजीशन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती हैं। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल वाज एलिग्न्ड विद द नीडल्स। जो कंपास बॉक्स होता है वो जेंटली रोटेट करता रहता है नॉर्थ साउथ मार्क के अंदर, क्योंकि उसकी जो नीडल्स होती हैं वो
अलाइंड होती है, ठीक है। नाउ ऑल डायरेक्शंस एट दैट प्लेस आर इंडिकेट ऑन द डायल्स। जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं वो शो करती हैं डायल्स के अंदर, ठीक है। हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास? तो हम अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखो, a magnetic compass is usually small, a circular box with a transparent cover on it as shown in the figure 4.6। जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो यूजुअली स्मॉल और सर्कुलर बॉक्स का होता है जो कि ट्रांसपेरेंट कवर होता है उसके ऊपर, जैसा कि फिगर 4.6 के अंदर दिखा रखा है। ये एक मैग्नेटिक कंपास है, ट्रांसपेरेंट है, सर्कुलर है, ठीक है। देखो, the magnet in the shape of needles is mounted on a pin standing on the bottom of the box। इसके अंदर ये जो मैग्नेट है इसके अंदर से नीडल्स होती हैं जो कि पिन की हुई हैं बीच के अंदर, बॉक्स के बीच के अंदर, जो कि स्टैंडिंग है, ठीक है। दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच ए मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजली। दिस इट कैन बी, दैट इज इट कैन रोटेट फ्रीली। अब ये जो पिन है या नीडल्स जो हैं ये ऐसे पिन करी गई हैं इन नीडल्स को ताकि बीच के अंदर बैलेंस बना सके और मूव कर सके, चारों तरफ जितने भी पॉइंट है वहां पे रोटेट कर सके फ्रीली किसी भी पॉइंट के ऊपर। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। अब जो एंड के अंदर जो निडल्स होगी वो रेस्ट में आएगी तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में आएगी, और नॉर्थ डायरेक्शन को किससे पेंट किया है? रेड से। बिलो द निडल देयर इज डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ओनली इन, और जो दूसरे डायल्स हैं निडल्स के उनको भी मार्क किया गया है, ठीक है। तो कल हम बनाते हैं खुद का कंपास। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।